हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंसारी अहमद तालुकदार। फर्स्ट ऑफ ऑल आज बी फार्म का काउंसलिंग नोटिस निकला है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बी फार्म का सीट्स है वो उसका काउंसलिंग का नोटिस निकला है। आप देख सकते हैं, ये देख लो आप। काउंसलिंग या शेड्यूल कब है ये देखो, 8/8/2024 थर्सडे। ये लिखा है द ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल आर इनवाइटेड टू अपीयर फिजिकली इन द काउंसलिंग कम एडमिशन सेशन ऑफ बी फार्म प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन। मतलब ये बोला गया कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस किसी ने भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उनको ही फिजिकली जाने को बोला गया है। एंड यूनिवर्सिटी में ऑल द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है। प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड, आपने जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट किया था वो। एंड सेकंड जो है ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड्स, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट क्लास 12 एंड 10th का। ओके। एंड थर्ड जो चीज़ है वो है फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 जो CEE एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड एंड उसका स्कोर कार्ड। फोर्थ है परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट PRC कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका है, या मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल आपका चाहिए तो AWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, सर्विस सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लाइक आसाम राइफल के जो कोटा है उसके लिए। एंड कुछ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स से जो PWD कैटेगरी है उनका सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेके जाना है। ओके। एंड फॉर डी फार्म कैंडिडेट्स जो डी फार्म के कैंडिडेट्स है जो पास आउट हो गए, जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मार्कशीट एंड हॉस्पिटल ट्रेनिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की भी सर्टिफिकेट जो है उसको भी लेके जाना है। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड वेन्यू कहाँ पे है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक साइंस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जाना है। कब जाना है? 8/8/2024 को। एंड सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में ही होगा। तो काउंसलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स 10:45 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड एडमिशन नोटिस आपको 9/8 मतलब उसके बाद ही जो अगले दिन होगा उसमें ही एडमिशन हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कब है? 12/8। एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगा 12/8। 8 से ही क्लास भी स्टार्ट होने का चांसेस है। ओके। एंड नाउ फीस हैव टू बी पेड ऑन द डे ऑफ एडमिशन। फीस कितना है वो भी मैं बताऊंगा आगे। एंड देयर इज़ नो रिलैक्सेशन फॉर फीस EWS कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि रिलैक्सेशन है कि नहीं, पर नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। अभी मैं फीस डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। फ़ी देखो, एंडोमेंट कैटेगरी में यदि आप एडमिशन लोगे तो 3,788 देना पड़ेगा एडमिशन एंड अदर फी। एंड कोर्स फी है 45,000। ओके। टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग और एडमिशन आप 48,788 आपको देना पड़ेगा। ओके। एंड नाउ बी है, बी इज स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी। जो स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी का स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन फीस 3,788 देना पड़ेगा। एंड कोर्स फीस 2,400। तो टोटल अमाउंट हुआ 188 रुपीज़, मतलब 6,188 रुपीज़। एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशन, सीट मैट्रिक्स क्या है आप देख लो। जो बी फार्म का टोटल सीट है 50, उसमें से ए रिजर्व फॉर असम स्टेट, असम के लिए 7 सीट रिजर्व है। उसमें जनरल का 3 है, SC कैटेगरी के लिए 1 सीट से, ST के लिए 1 सीट, डी फार्म के लिए 2 सीट्स है। ओके। एंड नाउ आते हैं रिजर्व फॉर एनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट अदर देन असम 12। इसमें अब देख सकते हैं मेघालय में 2 सीट्स, मिजोरम के लिए 2 सीट्स, अरुणाचल के लिए 2 सीट्स, नागालैंड के लिए 2 सीट्स, त्रिपुरा के लिए 2 सीट्स एंड मणिपुर के लिए 2 सीट्स। ओके। नाउ एंडोमेंट कैटेगरी क्या है ये देखो, 29+02 असम 29 तो सीट्स है। एंड असम राइफल के लिए भी एक कोटा है। एंड 5 सीट्स जो जनरल के लिए है, जनरल एंडोमेंट के लिए, जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स रिजर्व रखा गया है, ये देख सकते हो 5 सीट्स। एंड सेकेंड जो चीज़ है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर जो लेटरल एंट्री है, लेटरल एंट्री के लिए 5 सीट्स रखा गया है। नीचे एक नोट्स भी दिया है, देख लो। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कैटेगरी 1A एक्सेप्ट डी फार्म एंड 1C शेल हैव टू प्रोड्यूस CEE का जो स्कोर कार्ड है वो आपको दिखाना पड़ेगा एक्सेप्ट डी फार्म। इसके लिए डी फार्म के लिए एक्सेप्ट डी फार्म एंड 1C। अब मतलब 1C मतलब क्या है ये 1C तो देना पड़ेगा आपको श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी की जो CEE का स्कोर कार्ड है उसको आपको देना पड़ेगा। एंड ये लिखा है स्टेटूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी शेल बी फॉलोड एज पर रूल्स ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। अब काउंसलिंग होगा, देखो फाइनल में बोल देता हूँ, ये देखो काउंसलिंग 8/8/2024 को काउंसलिंग होगा। जिस किसी ने भी ऑनलाइन अप्लाई किया था, पहले तो बात ये चल रहा था कि DME काउंसलिंग करेगा, पर अभी आज तो नोटिस आ गया कि
डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराएगा, मतलब काउंसलिंग करेगा। एंड उसका डेट भी दे दिया। एंड जिस किसी ने भी ऑनलाइन अप्लाई किया सिर्फ वही ये काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बुरा न्यूज़ है ना। एंड मैंने सब कुछ बता दिया। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहाँ कुछ अभी आपको हेल्प चाहिए, अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है। ओके, आज के लिए यही था। थैंक यू।